राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और डमी कैंडिडेट को रोकने के लिए आज से एआई का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। साथ ही डिटेल्ड फ्रीजिंग, बायोमेट्रिक्स और सीसीटीवी लाइव कवरेज भी लागू कर दिया गया है। आज जूनियर इंस्ट्रक्टर की परीक्षा के लिए बोर्ड की कंट्रोल रूम में सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्थाएं की गई, जिससे अलग अलग परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा सके। इन नवाचारों पर बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज से डीडी न्यूज ने की खास बातचीत। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में नकल रोधी और डमी कैंडिडेट को रोकने के लिए कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया है, तो साथ ही में कई ऐसे तकनीक का सहारा लेकर के व्यापक इंतजाम किए हैं, जिससे कि डमी कैंडिडेट अब किसी भी तरह से भर्ती परीक्षाओं में शामिल नहीं हो सकते हैं। इसे लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज जी मौजूद हैं। सर, किस तरह से एआई की जो तकनीक है आजकल काफ़ी चर्चाओं में है एआई, और आप इसे खासतौर पर भर्ती परीक्षाओं में जो पारदर्शी सिस्टम है उसको बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं, और कैसे इसका उपयोग हो रहा है? देखिए, आपने सुना होगा कि पिछली कोई भर्ती परीक्षाओं के अंदर, अभी तो नहीं, लगभग साल भर से पहले से ये प्रकरण सुनने में आते थे कि डमी परीक्षा में बैठ जाते हैं और पास हो जाते हैं, और बच्चे ब्लूटूथ डिवाइस ले जाते हैं और फिर बाहर से उनके ट्यूटर होता है, वो उनको आंसर पता करते हैं और फिर वो नकलबाजी करते हैं। और ये भी सुनने में आता है कि अक्सर आसपास जो बच्चे बैठे होते हैं वो भी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और परीक्षा में पास हो जाते हैं। उससे जो मेहनती और मेहनतकश बच्चे होते हैं वो रह जाते हैं। तो इसी पर रोकथाम लगाने के लिए हमने काफ़ी टाइम से प्रयासरत थे, और लगभग 1 साल के बाद हमारी मेहनत सफल हुई। अभी हम इस स्थिति में आ गए हैं कि हमने आज से हमारी परीक्षाओं के अंदर बायोमेट्रिक्स, सीसीटीवी कवरेज, फुल वीडियोग्राफी, फ्रिस्किंग, मेटल डिटेक्शन, इन सब का सहारा ले लिया है। तो आज जो परीक्षाएं हुई है सुबह और अभी जो परीक्षा चल रही है, इसमें हमने सब चीज़ों को लागू कर दिया है और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के अंदर लागू करेंगे। नकल रोधी आप इसे बना रहे हैं, क्या पेपर लीक जैसी चीज़ें जो है वो नहीं हो, उसको देखते हुए ये जो कदम उठाए गए हैं, तो शुरुआत से लेकर आखिर तक इसको फुल प्रूफ बनाया जा रहा है? देखिए, जो पेपर लीक है वो भी, उसके अंदर भी इसका हमको फ़ायदा मिल रहा है, क्योंकि अक्सर कई परीक्षाओं के अंदर पेपर लीक परीक्षा केंद्र पर पेपर पहुंचने के बाद होता है। और तो हम पूरे टाइम जो पेपर का जो बॉक्स है उसको हम अपने वीडियो कवरेज में रख रहे हैं, वो हमारी नज़र में है। और इसके अलावा जब खुल जा रहा है उस समय भी उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हम उसको चेक कर रहे हैं कि वो जो खुल रहा है उस समय कितने लोग वहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बाद जिसको पेपर को लेके जाया जा रहा है अलग अलग रूम से, तब उसको वीडियोग्राफी हो रही है। यानी जो पूरी कार्रवाई हो रही है, जब बॉक्स निकलता है ट्रेजरी ऑफिस से और अंत तक उसकी वीडियोग्राफी हो रही है, तो संभावना पेपर लीक की बहुत कम हो जाती है। तो अभी आप लोग के जो एग्ज़ाम हैं, जिसमें ऑनगोइंग एग्ज़ाम आपकी बीच चल रही है और अपकमिंग एग्ज़ाम है, उनको लेकर के किस तरह की प्रिपरेशन है? क्योंकि टाइमली एग्ज़ाम हो जाए, ये एक बड़ी डिमांड रहती है अभ्यर्थियों की तरफ से, तो उसको लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है बोर्ड? बिल्कुल 100% अलर्ट है। जैसे हमने, आप देखा होगा, हमने जून 2026 तक का हमने कैलेंडर जारी किया हुआ है। यानी कि हमने पूरी तैयारी कर रखी तब तक के एग्ज़ाम्स की, क्योंकि जब डेट हम देते हैं पूरा चेक करके देते हैं कि हम उस डेट पे एग्ज़ाम करा पाएंगे कि नहीं करा पाएंगे, और हम वो निश्चिंता करने के बाद ही देते हैं। तो यानी कि हमने वो डेट्स दे रखी हैं, उन्हीं डेट्स पर एग्ज़ाम होगा। मेजर जनरल आलोक राज जी बता रहे हैं कि किस तरह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो है वो अपनी परीक्षाओं में अब नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है, ताकि परीक्षाओं को पारदर्शी बनाया जा सके, और इन इम्तिहानों में जो तैयारी कर रहे हैं अभ्यर्थी, उनको सुनिश्चित करते हुए भी वे नजर आए हैं कि वे पूरी मेहनत और लगन के साथ में अपनी तैयारियां जो है वो कर सकते हैं। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर।